देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बीके शिवानी ने कर्म सिद्धांत का आईटी प्रोफेशनल्स को दिया ज्ञान। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में लगातार कार्यक्रमों की रिमझिम जारी है। इन दिनों शांतिवन में देश भर से सैकड़ों आईटी प्रोफेशनल्स पहुंचे हैं। दरअसल संस्था के आईटी प्रभाग द्वारा इनर टेक्नोलॉजी नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य रूप से विंग की अध्यक्षा एवं संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर निर्मला दीदी, दूरसंचार मंत्रालय की निदेशिका प्रभा बहन, टीसीएस के वाइस प्रेसिडेंट आनंद मानकताला, हैदराबाद से इन्फोसिस के सीनियर एनालिस्ट बीके ब्रिजेश समेत कई लोग मौजूद रहे। कि आज का संसार जो चाहता है, स्पेशली हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये तीनों मेडिटेशन से प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए आप मेडिटेशन सेशन मिस नहीं करना और अपने को यहाँ से एम्पावर करके जाना। हमें हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए जिनकी सोच पॉजिटिव है। अगर हम इफ़ वी कम अक्रॉस सम नेगेटिव पीपल, देन वी शुड लीव देयर कंपनी, और हमें ऐसे लोगों का संग रखना चाहिए जो कि हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स दें, क्योंकि हम कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। जैसी संगति होगी वैसा ही हमारे ऊपर एनर्जी आएगी। I'm a student. I want always to be a student, and I will be a student. Because I stop learning, I think so I'll never ever evolve. And this principle has been taught to us in management school, but not in that sense. But I learned when I got in touch with this institute. आगे संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने क्रिएट योर बेस्ट वर्जन पर सभा को कर्मों की गुह्य गति बताते हुए कहा कि अगर हमारे कर्म से किसी का मन डिस्टर्ब होता है तो हमारा मन स्टेबल, शांत नहीं रह सकता। ऐसे कर्म हमारे खाते में जुड़ जाते हैं। ध्यान रखना है, कभी भी कोई ऐसा कर्म न करें जिस कर्म से आपके आसपास के लोगों का मन डिस्टर्ब हो। अगर मेरे कर्म से किसी का मन डिस्टर्ब होता है तो मेरा मन स्टेबल नहीं रह सकता है। ये सिद्धांत है। आगे जयपुर से आए मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर रूप सिंह ने डिजिटल डिटॉक्स, पुणे से आई वेस्ट रीजनल कोऑर्डिनेटर बीके वर्षा, मुंबई से आई मोटिवेशनल स्पीकर बीके निर्जा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से बीके बहनों की मुलाकात। भोपाल में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से हाल ही में नीलबढ़ के स्थानीय सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके आराधना, बीके हेमा, बीके अन्नपूर्णा, बीके डॉक्टर संजीव जैन, डॉक्टर दिलीप नलगे ने स्नेह भरी मुलाकात की एवं आत्मस्मृति का तिलक लगाकर राखी बांधी। इस अवसर पर बीके बहनों ने उन्हें मुख्यालय आने का निमंत्रण भी दिया। देश विदेश में दिखी रक्षाबंधन की धूम। अब देखते हैं रक्षाबंधन पर्व पर कुछ विशेष महानुभावों के साथ देश विदेश की तस्वीरें। सबसे पहले चलते हैं मंगोलिया, जहां विदेश में भारत की संस्कृति को रीति रिवाज से उजागर किया गया। मंगोलिया में भारत के एम्बेसडर मोहिंदर प्रताप सिंह की उपस्थिति में एम्बेसी में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। अवसर पर एम्बेसी के सभी अधिकारियों एवं सदस्यों को स्थानीय सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके इरिना एवं अन्य बीके बहनों ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए स्नेह प्यार की राखी बांधी। इसी तरह सेवा केंद्रों पर भी रक्षाबंधन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें कई महानुभावों ने आकर बीके इरिना से राखी बंधवाई। आगे राजस्थान के बीकानेर में कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मेयर सुशीला कंवर, डिविजनल कमिश्नर उर्मिला राजौरिया, एसपी तेजस्विनी गौतम, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के डायरेक्टर शिव रतन अग्रवाल और डॉक्टर ए.के. गहलोत को राजयोग शिक्षिका बीके कमल और अन्य बीके बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा। चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब जोन की निदेशिका बीके उत्तरा, राजयोग शिक्षिका बीके नेहा ने राखी बांधकर पर्व का आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट किया। तो वही आगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सुरेश अरोरा, हाईकोर्ट जस्टिस विक्रम अग्रवाल, मेयर अनूप गुप्ता समेत अन्य कई विशिष्ट अधिकारियों को भी बीके बहनों ने राखी बांधी एवं विविध स्थानों पर जैसे डिफेंस अकाउंट्स के वेस्टर्न कमांड ऑफिस, मॉडल स्कूल, दिव्यांग स्कूल में भी बच्चों के साथ अलौकिक राखी मनाई गई।
चेन्नई में तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि को बीके देवी, बीके बीना ने स्नेह भरी मुलाकात कर पर्व की बधाई दी, तो वहीं नेपाल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, पार्लियामेंट के स्पीकर देवराज घिमिरे, भारतीय दूतावास के डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन प्रसन्ना श्रीवास्तव, उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री नारायण जी काजी श्रेष्ठ समेत कई मंत्रियों को भी राखी बांधी गई। इसी क्रम में राजस्थान के कोटा में सुभाष नगर सेकंड की प्रभारी बीके आरती द्वारा राखी के पावन पर्व पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को परमात्मा स्नेह का तिलक लगाकर राखी बांधकर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। वहीं नेपाल के पोखरा में प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गरुड़ और मुख्यमंत्री सुरेंद्र पांडे ने भी बीके परिणीता से राखी बंधवाई। आर्मी के 18वीं इन्फेंट्री रैपिड डिवीजन कोटा के कर्नल डॉक्टर तृप्ति श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जेसीओज और ओआरस के 622 जवानों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रम गांडीव ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। करीबन 600 ऑफिसर्स और उनकी फैमिली के साथ अलवर, लालगढ़ चट्टा, जयपुर और जैसलमेर के ऑफिसर्स ने भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर लाभ लिया। इन कार्यक्रमों के दौरान बीके राजीव ने सभी को नशीले पदार्थों के सेवन द्वारा होने वाली शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों से अवगत कराते हुए स्वयं की असीम शक्तियों की ओर ध्यान खिंचवाया एवं राजयोग का अभ्यास कराया। इन सभी कार्यक्रमों का सफल आयोजन स्थानीय सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके उर्मिला, बीके प्रीति, बीके दिव्या के सहयोग से हुआ। अंत में सभी का सम्मान भी किया गया। भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र पर प्रगति स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों के लिए विशेष रक्षाबंधन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने सभी को पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए परमात्मा प्यार का रक्षा सूत्र बांधा। अवसर पर कोच टूना समेत क्लब के विद्यार्थियों ने सेवा केंद्र पर आकर हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। शांति, मन को शांति कैसे रखना है, ये सब मुझे अच्छा लगा। इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एनर्जी के बारे में सिखाए हमको, तो वो एक चीज़ हम भूल रहे थे और अपनी खुद के इम्पोर्टेंस के बारे में हमको बोला सीखने के लिए। आज की बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज़।